दुनिया में कौन सा ऐसा पेरेंट है जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करता? आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारा समय अपना इस बात में व्यतीत करते हैं कि हाय हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, इसको इतना भी नहीं पता कि अपना ध्यान कैसे रखना है, ये तो बहुत ही सीधा है, इसका ज़िंदगी क्या करेगी आगे जाके, इसको इतना झगड़ा करने की आदत है, इसकी शादी कैसे होगी, इसकी किसी से निभेगी कैसे। ये सारे कंसर्न्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, रिकॉर्ड की तरह प्ले करते रहते हैं। तो आज बात करेंगे कि क्या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में वरीड हैं, कंसर्न्ड हैं, आपको स्ट्रेस है उस बात का, और अगर है तो उससे हम कैसे डील करें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, कोच हूँ, लाइफस्टाइल कोच हूँ, और अपने चैनल से ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरी जो भी नॉलेज है या स्किल सेट है उससे आपको बेनिफिट हो। मैं उम्मीद रखती हूँ जो कुछ मैंने एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ मेंटर सीखा है और पढ़ाई जिसके बारे में की है उसको शेयर करने से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले उन चीज़ों का या उन चैलेंजेस का जो आप एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपने बच्चों के लेके इतनी चिंता क्यों करते हैं। उसका सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा कारण तो ये है क्योंकि हमारे बच्चे हमको बहुत प्यारे लगते हैं। हमें लगता है कि दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब हमारे बच्चों के साथ हों, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, हमारे बच्चे कोई मुसीबत से ना झेलें, हमारे बच्चों को कोई लाइफ में चैलेंजेस ना मिले। तो पहली बात तो ये है कि ये सोचना ही गलत है। ऑल दिस थॉट प्रोसेस कि हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लें, हम किसी तरह से ये गारंटी कर लें कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, ये बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल थॉट है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए यही सोचा होगा कि आपकी ज़िंदगी चैलेंजेस से बिरिफ्ट है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस की आपने हज़ारों प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो अगर हम एज अ पेरेंट ये समझें कि हमारे बच्चों की लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, हमारी बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो अगर हम ये थॉट प्रोसेस एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ लेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल और हमारा जो वरी करने की आदत है वो कम होगी, क्योंकि वरी करने से कुछ होता नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की वरी करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बच्चों के चैलेंजेस नहीं होंगे या हमारे बच्चों की लाइफ में तकलीफें नहीं आएंगी। हमारा दायित्व ये बनता है कि जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए तो हम उनको वो स्किल सेट दे सकें, वो चीज़ें दे सकें कि वो उनसे जूझ सकें, उनको हैंडल कर सकें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या उनकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या जेन्युइनली उनकी मुसीबतों के बारे में सोच रहे हैं, उनके चैलेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, या आपको अपनी इमेज या अपनी दुनिया क्या कहेगी या संसार क्या कहेगा उससे ज़्यादा इशू है। क्या आपको इसलिए डर लगता है अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में कि लोग क्या कहेंगे कि आपका बच्चा तो पढ़ने में अच्छा ही नहीं है, या इस बात से आपको डर लगता है कि अगर इसने पढ़ाई नहीं की तो ये ज़िंदगी में आगे जाके क्या करेगा। आपका व्यू पॉइंट उस चीज़ को देखने का आपके बच्चे के फ्यूचर को लेके है या आपकी अपनी पर्सनल ईगो को लेके है। अगर आपकी पर्सनल ईगो को लेके है तो आप बिल्कुल भी ये समझ लें, हर तरह से समझ लें कि वो आपके बच्चे को बेनिफिट नहीं करेगा। अगर आप इस स्पेस में हैं कि चाची क्या कहेगी, ताया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, हमने तो इतना बड़ा बिजनेस तैयार किया और हमारे बच्चे को तो अकाउंटिंग ही करना नहीं आता और वो तो कुछ और ही करना चाहता है अपनी ज़िंदगी, वो तो डीजे बनना चाहता है, और आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो अकाउंटिंग करे, तो वो आपकी महत्वाकांक्षा है। आप उससे कंसर्न नहीं है कि आपके बच्चे के बारे में फ्यूचर कब आई है। हो सकता है एज अ डीजे ही बिकम्स अ मल्टी मिलियनेयर बिकॉज उसको वो गिफ्ट है। आपको अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, लोग क्या कहेंगे उससे ज़्यादा मतलब है। तो ये क्लैरिटी लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप अपने बच्चों के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है और आपको लगता है कि वो ज़िंदगी में वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है, आप बैठ के अपने बच्चे से बात करें।
एक कम्युनिकेशन ओपन रखें, टॉक टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा 10th में है, मेरे को एग्जाम्पल याद है आज से 20 साल पहले, जब मैं एज अ टीचर 10th 11th 12th को पढ़ती थी, तो 10th का बोर्ड एग्जाम CBSE का बोर्ड एग्जाम था, तो उसके बाद रिजल्ट आता है। तो एक मेरे फ्रेंड थे जो खुद आर्किटेक्ट थे, और उनकी वो इस बात पे हेल बेंट थे कि मैं अपने बेटे को आर्किटेक्ट ही बनाऊंगा, और उस बच्चे का आर्किटेक्चर में कोई भी रुझान नहीं था। ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड आर्किटेक्चर। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ स्टैंडिंग इन क्रिएटिंग बिल्डिंग्स या मॉडल्स बनाना, उसको बिल्कुल रुझान नहीं था। उसका रुझान मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत था, कॉमर्स में उसको बहुत इंटरेस्ट था। तो जब उनके पेरेंट्स आए, हम लोग काउंसलिंग करते थे, करियर काउंसलिंग करते थे 10th के बाद बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स लेने। और दूसरी बात ये है कि उसके मार्क्स इतने अच्छे थे भी नहीं कि वो बच्चा साइंस ले सकता, बिकॉज आर्किटेक्चर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री वो फील्ड ले सकता, तो उसको कॉमर्स में ही जाना था उस बच्चे को। जब उनके पेरेंट आए तो उनके पेरेंट को तो ऐसे लगा कि सारी दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई। ओ माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी आर्किटेक्चरल की प्रैक्टिस शुरू की, इतना बड़ा ऑफिस चला रहा हूँ, और मेरा बेटा आर्किटेक्ट नहीं बनेगा, तो मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा। लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने बच्चे से नहीं पूछा कि बच्चे को क्या करना है। और ये सिनेरियो पिछले 20, 25, 30 साल में बदला नहीं है। पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षा अपने बच्चे के ऊपर लादते हैं कि तुमको यही करना है, ये नहीं देखते कि उस बच्चे का क्या स्किल सेट है। अगर वो आर्किटेक्ट बन भी गया, अगर बन भी जाता, तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सिर्फ कोसता कि मैं आर्किटेक्ट बन गया और मेरी ज़िंदगी में मुझे ये करना ही नहीं था। वो कभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करता। तो आपने बेसिकली अपने बच्चे के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। कई पेरेंट्स से कहेंगे हमें ज़्यादा पता है। आपको कैसे ज़्यादा पता है? वो बच्चा जिसने आर्किटेक्चर नहीं किया, आज अमेरिका की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है। अगर हम लाइफ के सक्सेस के बारे में बात करें, तो उसने अपने पापा से 1000 गुना ज़्यादा पैसा कमाया है। अगर आपका मापदंड पैसा कमाना है या सक्सेसफुल होना है, तो अपने फादर से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसके आर्टिकल्स अब न्यूज़पेपर्स में पढ़ने में आते हैं। और अगर वो अपने पापा की आर्किटेक्चर फर्म चलाता या उसमें आर्किटेक्ट बन जाता, एक तो वो खुश नहीं रहता, दूसरी बात वो इतनी सक्सेस शायद देखता ही नहीं, क्योंकि उसको उस चीज़ के लिए पैशन ही नहीं है। तो ओपन कम्युनिकेशन, अपने बच्चों से ये बात करना, बेटा आप क्या करना चाहते हो, आपका किस चीज़ में रुझान है। टीचर से बात करना, स्कूल की काउंसलर से बात करना कि आपको क्या लगता है कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है या ये टैलेंट नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पर मत ला दें, बल्कि उस अप्रोच को लें कि मेरे बच्चे का स्किल सेट ये है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी के गोल्स ये हैं, मेरे बच्चे की एस्पिरेशंस ये हैं, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों एक साथ मिल जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अपने बच्चों के लिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे फादर बचपन से, शायद 10th 11th से उनको गोल्ड मेडल मिलता था मैथमेटिक्स में। ही वॉज ब्रिलियंट इन मैथ्स, एंड उनको मतलब गिफ्ट था, मुझे लगता है कई बार भगवान का, कि वो मैथ्स में इतने अच्छे थे और मैं मैथ्स में 0 थी। इनवेरेबली मेरे मैथ्स में 50 में से 18 पासिंग मार्क्स आ जाएं तो बहुत होता था। इट वॉज लाइक अरे पास हो गए, ढोल बजाओ, ड्रम 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 रोल, पास हो गए। क्योंकि मैं मैथ्स में नियरली फेल ही होती थी, मुझे मैथ समझ में ही नहीं आता था। आई वॉज स्टिल ओके इन ज्योमेट्री, बट अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री वॉज बियॉन्ड मी, टू दी एक्सटेंट जब मेरे 10th के बोर्ड थे तो मेरी ट्यूशन लगानी पड़ी, क्योंकि मुझे मैथ समझ में नहीं आता था। इट वॉज सम सब्जेक्ट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद। अब अगर मेरे पापा चाहते तो मेरे को फोर्स करते कि मुझे 10th के बाद मैथ्स लेना है। मेरे फादर मेडिकल प्रोफेशन में थे और वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं मेडिकल डॉक्टर बनने के मेरे मार्क्स ही नहीं आए। मेरे 10th स्टैंडर्ड में 66% मार्क्स आए थे। नाउ बट माई फादर न्यू मेरे को इंग्लिश का बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है साइकोलॉजी का, मुझे फिलॉसफी का बहुत शौक है, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं करते, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर बनने की एबिलिटी ही नहीं थी मेरे में। मैं अब डॉक्टर हूँ, लेकिन आई एम अ PhD डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर। अगर हम अपने बच्चों के लिए इतनी ऊंची ऊंची एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हम अपने बच्चों को डिसअपॉइंट करेंगे, हम खुद डिसअपॉइंट होंगे
हम वरी करेंगे, हम स्ट्रेस लेंगे। तो मैनेज करिए अपनी एक्सपेक्टेशंस। आपको क्या, आपकी जो आइडिया था, आपका जो प्लान था, वो नहीं काम आ रहा है, इट इज नॉट इन द रेलम ऑफ द स्कीम ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ। वो आपका बच्चे, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपका बच्चे को इंग्लिश पसंद है, हिंदी पसंद है, लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, तो क्या आप अपने बच्चे को फोर्स करेंगे वो चीज करने के लिए जिसमें उसका बिल्कुल रुझान नहीं है? ही विल बी अनहैप्पी, ही विल बी मिजरेबल। कितने बच्चे आईआईटी की कोचिंग लेते हैं और लाखों बच्चे बैठते हैं हमारे देश में, लाखों बच्चे को क्या पता है उसको आईआईटी में जाना है? ये पेरेंट्स फोर्स करते हैं क्योंकि उनको लगता है। और आपने कितनी बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बच्चे कोटा जैसी जगहों में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों से कोचिंग लेते हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम व्हेन दे कैन नॉट डील विद द प्रेशर दे किल देमसेल्व्स, सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते। हमें ये सोचना है कि हम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को हैप्पी देखना चाहते हैं। हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आए कि वो हमारी डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है। वो हमारी ज़िंदगी, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमें स्ट्रेस और वरी इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो करें जो हम चाहते हैं। हमारे बच्चे सांस भी लें तो हमसे पूछ के लें। अगर हम इस एटीट्यूड के साथ अपने बच्चों के साथ डील करेंगे तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे आपको कितना रिस्पेक्ट करेंगे? एज अ काउंसलर मेरे पास कितने केसेस आते हैं जहाँ बच्चे कहते हैं हम अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखना चाहते। वी डू नॉट वॉन्ट टू सी आवर फेस। हमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमको ये नहीं पढ़ना था, हमें फोर्स किया गया और अब मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उनको गलत सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताता हूँ कि मेरे मैथ्स में इतने हैं ताकि वो खुश हों, बट मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश हूँ। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखना कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, वरी ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, हम अपनी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचते कि मैं ये क्यों कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। क्या मैं ये सोचती हूँ कि इस चीज़ से मेरा फ़ायदा होगा या मेरे बच्चे का फ़ायदा होगा, या मैं वही चीज़ करे जा रही हूँ जो एक्सपेक्टेशन है एक सोसाइटी की, एक फैमिली की, एक घर की, वो चीज़ कर रही हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हम एज अ पेरेंट अपनी लाइफ के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में। हम कभी ये नहीं सोचते हमें क्या चाहिए, वॉट डू आई वॉन्ट। क्या मुझे ये चाहिए कि मेरा बच्चा वही करे जो मैं चाहती हूँ क्योंकि मेरी ईगो इतनी बड़ी है। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मेरे बच्चे में जो टैलेंट है उसको क्या अक्ल है, उसको पता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि ज़िंदगी में सही क्या है, गलत क्या है। उसको ये करना है जो मैं कह रही हूँ। क्या आपने कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट करा कि आपकी ज़िंदगी नहीं है ये, आपकी ज़िंदगी आपकी है, ये आपके बच्चे की ज़िंदगी है। हमारा ईगो, हमारी एक्सपेक्टेशन हम कभी सोचते नहीं खुद बैठ के कि हमें क्या चाहिए। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारा बच्चा वो करे जो हम चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि हमारा बच्चा खुश रहे। हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हमारी खुशी किस चीज़ में है। इन चीज़ों के बारे में सोचना एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। हमारी ईगो इतनी बड़ी है कि हमारे बच्चे सिर्फ वही करेंगे जो हम चाहते हैं, जो हम कहेंगे उनको। लेकिन उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? आप तो अपने चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं, आपके बच्चे को फ़ायदा हो रहा है, आपके फैमिली की इन्वायरमेंट अच्छी है, या आप अपना ही ढिंढोरा पीटते रहते हैं, मैंने मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में ये किया, मेरा घर है, मैंने पैसे कमाए। नोबडी केयर्स, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार, कितनी बार अपनी टीचिंग करियर में, अपनी लाइफ में ये देखा है कि जिनके पास कुछ नहीं है शायद वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिनके पास सब कुछ है वो दुखी हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होती। वो कभी बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने ईगो के ऊपर वो हर चीज़ को दाव पे लगा देते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, आपको बहुत वरी है, आपको बहुत टेंशन है, आप ये डिमार्केट नहीं कर पा रहे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ जा रही हैं और क्या आप जेन्युइनली अपने बच्चे के बारे में वरीड हैं, तो प्रोफेशनल गाइडेंस लें। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक करियर काउंसलर के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है आपको ये बताने के लिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं और उस चीज़ को रिजॉल्व करें, एक हेल्दी वे में उन चीज़ों को रिजॉल्व करें। अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, अपने बच्चे की लाइफ को इम्पोर्टेंस दें और ज़िंदगी में प्यार, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें। आप ये नहीं चाहते एज अ पेरेंट कि बच्चा बड़े होके आपको सोचे कि बाय गॉड की कसम मैं इनका बच्चा क्यों था, इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। आप ये चाहते हैं कि जब भी बच्चा आपके बारे में सोचे तो उसको ग्रैटिट्यूड फील हो, वो हमेशा सोचे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा ऐसा किस्मत थी, मेरी ऐसी कर्म था कि मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा थे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी एंग्जाइटी, अपनी कॉम्प्लेक्सेस, अपनी ईगो को अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद ना करने दें, तो वरी मत करें, स्ट्रेस मत करें, एक ओपन कम्युनिकेशन रखें, अपने बच्चों से बात करें, पूछें, उनको लगे कि ये तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। बच्चों को लगे कि मेरे मम्मी पापा तो एक पिलर की तरह हैं, मेरी बैकबोन की तरह हैं, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। मैं जो भी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव दें अपने बच्चों को, इफ़ यू वांट देम टू बी सक्सेसफुल, हैप्पी, joyful children, and as they grow up they create a beautiful life for themselves. मैं उम्मीद रखती हूँ वो सब पेरेंट्स जो अपनी ईगो को अपने बच्चों की हैप्पीनेस के आगे रखते हैं, उस चीज़ को अलग ताक पे रखेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करेंगे और उन चीज़ों से ऊपर उभरेंगे जो उनके बारे में है। मैं उससे ऊपर उठ के वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे कि उनको क्या चीज़ें खुशी देंगी। मैं इस उम्मीद में ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं कर पाते और अपने बच्चों की ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।